हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज सिर्फ आपने टाइटल देखा गाइस, CO डॉट वर्जन 7.8 अनऑफिशियल बेस्ड ऑन N11 फॉर आवर मिलियन। सो इसी अनऑफिशियल बिल्ड की CO डॉट की वर्जन 7.8 की रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अबाउट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोला एंड्रॉइड वर्जन, ऑब्वियसली इसमें आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाती है डिवाइस डिसऑर्ड, और CO डॉट वर्जन 7.8 एंड्रॉइड 30 में आपको देखने को मिलता है 5 जुलाई का 2021। और नीचे आपको कर्नल भाई सेम ही है प्रोफ प्लस का 4 जब स्टीमर का 0.227 बिल्ड नंबर बिल्ड डेट साइड से नीचे आपको उसमें देखने को इधर मिल जाती है। वही यार आपका जो CO डॉट का अनऑफिशियल बिल्ड। और स्टेट बार से हम स्टार्ट करते हैं वाईफाई ब्लूटूथ DND टॉर्च ऑटो ट्रेड बैटरी सेवर वर्ल्ड डेटा एयरप्लेन मोड। ये तो सारी ऑब्वियसली पूरी चीज़ इसमें आपकी वर्किंग है। स्क्रीन कास्ट हो गया और स्क्रीन कोड अगर आपको यूज़ करना है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एड में चले लेते हैं नीचे जो हमारे क्यू स्टाइल्स है, लोकेशन हॉटस्पॉट इनर कलर डेटा सेवर डार्क थीम नाइट लाइट हो गया एम्बिएंट AOD और कैफीन हेडअप सिस्टम प्रोफाइल्स रीडिंग मोड अगर आपको यहाँ पे करना है, सिंक पावर मेन्यू होगा, वॉल्यूम पैनल VPN वेदर CP इन्फो FPS इन्फो। देखो CO डॉट है, ये सारी तो कस्टमाइजेशन ऑब्वियसली आपको देखने को इसमें मिलेगी। गेम मोड रिबूट साउंड कंपस लैंग्वेज और ऑडियो मोड भी नीचे आपको देखने को मिलता है। ऊपर हम 3 डॉट पे चलते हैं यहाँ पे और सिर्फ रीसेट का मिलता है, कॉलम लैंडस्केप कॉलम रो इन सब का ऑप्शन अगर आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आपका ऊपर का स्ट्रेट बार हो गया। अब गाइस हम चल लेते हैं जो हमारी बेंचमार्क्स है, CP थ्रॉटलिंग कैसे चल लेते हैं। यहाँ पे जो आपका CP थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 19% ऑफ इट्स मैक परफॉर्मेंस, मैक GIPS 1,05,000 एवरेज 97, मिनिमम आपकी 93। बट जो मेन यहाँ पे आपका CP थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 91% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। ये भी थोड़ा यहाँ पे आपका हो गया। अब गाइस हम चले जो हमारी बेंचमार्क्स है Geekbench 5 उस पर हम चल लेते हैं विद आपका जो प्रफ प्लस का लाइमिन सिंगल स्कोर इसमें आपको देखने को मिलता है 168। मल्टी स्कोर की बात करें वो इसमें आपको देखने को मिलता है 971। तो इधर भी अगेन कोई इशू नहीं है। हाँ मैंने इसमें भी फ्लैश नहीं कर रखा था बट स्टिल तब भी हम सेफ नेट देख लेते हैं। हाँ वाईफाई मैंने ऊपर यहाँ पे ऑन कर रखा है, सो रन टेस्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इधर भी कोई इशू नहीं आएगा आपका। जो आपकी CTS और जो आपकी बेसिक इंटीग्रिटी है दोनों यहाँ पे आपकी सक्सेस है। तो इधर भी अगेन वही सेम बात, अगेन रिपीट, कोई इशू नहीं है, कोई बग्स कोई इशू। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मेरे को भी ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं, टोटली नहीं कि 2 दिन होने वाला है इस अपडेट को, 2 दिन मिलूँगा 1.5 काइंडा कह सकता हूँ। इस बिल्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्जन 7.8 को पूरे 2 दिन तो मैं नहीं बोलूँगा सॉरी, बट स्टिल एक दिन एक मान के चलो, अभी तक कोई फ्रीज इशू मुझे फेस नहीं हुआ। तो अगेन वही सेम चीज़ है कि भाई अब ये तो देखो टोटली आप नहीं कह सकते कि फ्री इशू टोटली फिक्स है, बट स्टिल आप जितना इसको यूज़ करोगे फ्रीज इशू में इतना ही बोलूँगा बहुत 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 कम हो चुके। तो ये एक अच्छी बात है। ये सिर्फ इसी बिल्ड पे नहीं है, मैं A11 की और भी बिल्ड्स देख रहा हूँ, बहुत कम हो चुके हैं फ्री इशूज़। अच्छी बात है। जो एक मेन हमें प्रॉब्लम थी A11 रोम्स में, जो प्रीवियस बिल्ड थे एंड्रॉइड 11 रोम्स के, किसी भी कस्टमर के उठा लो जो बेस आपका A11 का बेस्ड ऑन A11 रोम्स, एक मेन जो हमारा एक पर्सपेक्टिव इशू रहता था वो होता है भाई फ्री इशू कब फिक्स होगा। तो अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे जो भी अपडेट्स निकल रही है रोम्स के, तो फ्रीज इशू धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ये चलो यहाँ पे आपका आप काइंडा कह सकते हो प्लस पॉइंट है। और हाँ CO डॉट में ऑब्वियसली वही देखो इसमें भी वही सेम चीज़ है, आपका डीप स्लीप वर्किंग नहीं है। अगर हम डीप स्लीप की स्पेसिफिक बात करें तो इसमें भी आपका डीप स्लीप वर्किंग नहीं है। बट CO डॉट की कोई प्रीवियस बिल्ड थे मेंटेनर, एक दूसरे मेंटेनर थे, तो उस वाले बिल्ड में डीप स्लीप वर्किंग था। बट अगर हम इस वाले बिल्ड की बात करें तो इसमें आपका डीप स्लीप वर्किंग नहीं है। तो ये चीज़ आपको बताएं तो बहुत कंपलसरी है। सो अब चलते कैसे हम सेटिंग्स पे, और तो वही आपका सेम ही यार। हाँ एक बार हम तब भी लॉन्चर सेटिंग्स पे चले जो हमारी होम स्क्रीन है सेटिंग्स, और यहाँ पे हम चलते हैं आइकन्स में। नोटिफिकेशन डॉट आइकन पैक हो गया, आइकन साइज फॉन्ट साइज मैक्स लाइन फॉर ऐप लेबल, अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज करना कर सकते हो। हाँ यार डीप स्लीप स्टिल भी आपका वर्किंग नहीं है। होम स्क्रीन में एट अ ग्लांस यूज एंड ऑल्टरनेटिव स्टाइल हो गया, शो रैंडम मैसेज, शो नाउ प्लेइंग, अलाउ एडिट, डबल टैप टू स्लीप, एड ऐप आइकन्स टू द होम स्क्रीन हो गया, शो आइकन लेबल्स ऑन डेस्कटॉप, शो आइकन लेबल्स इन लैंडस्केप मोड। तो ये जो आपको रिलेटेड टू होम स्क्रीन मेन अब आते हैं हम ऐप ड्रॉअर में। एक मिनट दोबारा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई क्रैश काइंड नहीं कर सकते, वो क्रैश नहीं था। एवरेज में रहते हैं शो आइकन लेबल्स इन द ड्रॉअर, और जो बैकग्राउंड की ओपेसिटी है अगर आपको चेंज कैसे डिफ़ॉल्ट वो आपके 75% ही होगी। बट अगर आपको यहाँ पे भाई चेंज करनी है वो अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू रखनी है वो इधर आप रख सकते हो। जो आपके बैकग्राउंड ओपेसिटी की बात कर रहा हूँ। ब्लिक्स में चल लेते हैं हम अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन और हिडन एज प्रोटेक्टेड ऐप्स, वो तो जो भी अपने हिसाब से करना है यहाँ पे आप वो कर सकते हो, जो आपका फीचर है। और अब चल लेते हैं हम वीडियोस में चले लेते, तो ये तो क्रोम क्लॉक वही आपका सेम ही है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको नहीं, जो भी आपके ऐप से रिलेटेड वही आएगा।
अगर हम वेट्स की बात करें। और स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में यहाँ पे हम चल लेते हैं। तो वॉलपेपर अपने हिसाब से अगर भाई कोई है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो और आई मीन अप्लाई कर सकते हो, कहने का मीनिंग है। स्टाइल में सकते कोई भी कस्टम यहाँ पे आपको क्रिएट करना है कर सकते हो। ग्रिड आपको मैक्स 6x6 की मिलेगी सी एंड्रॉइड में। और क्लॉक में चले तो अपने हिसाब से जो भी भाई यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करना है, यहाँ पे क्लॉक अप्लाई करनी है, वो इधर से आप कर सकते हो। और ये तो चलो आपका स्टाइल्स और पेपर्स का हो गया। अब चलते गए हम सेटिंग्स में। और क्योंकि आपको पता है अनऑफिशियल बिल्ड है तो चेन लॉक की तो आप पता समझ जाओ, चेन लॉक यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते उस चीज़ की। नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस एप्स नोटिफिकेशन स्क्रीन टाइम ऑफ डिफ़ॉल्ट ऐप्स परमिशन मैनेजर वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट और नीचे स्पेशल ऐप एक्सेस मिल जाता है। नेटवर्क एंड इंटरनेट वीपीएन प्राइवेट डीएनएस और डेटा सेवर हॉटस्पॉट, ये तो सारी फुल चीज़ आपकी इसमें वर्किंग है। बैटरी में से लेते हैं, बैटरी मैनेजर यहाँ पे आपका हो गया। और बैटरी सेवर एंड परफॉर्मेंस एक्सट्रीम बैटरी पावर सेवर ऑन करना है, ऑटोमेटिक पावर सेवर अपने हिसाब से, तो उधर से आप वो इनेबल कर सकते हो। और अब चलते जब डिस्प्ले में ब्राइटनेस लेवल डार्क थीम नाइट लाइट एप टू ब्राइटनेस, इसको मैंने ऑफ ही कर रखा है। और लाइव डिस्प्ले अगर आपको यूज़ करना है, रीडिंग मोड हो गया, कलर कैलिब्रेशन हो गया। और जो आपकी पिक्चर एडजस्टमेंट है यहाँ से भाई आप उस चीज़ को इनेबल कर सकते हो। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स आपको बता दिया, स्क्रीन टाइम रोटेशन, फ़ॉन्ट साइज, डीपीआई। और यहाँ पे आपका स्क्रीन सेवर जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे करना है कर सकते हो। टैप टू बैक ये भी आपका फुली वर्किंग है, अगेन कोई इशू नहीं है इधर अगर हम टैप टू वेक की बात करें। और वेक एंड प्लग इनेबल ब्लर्स कोई मुझे अभी तक वैसे वो दिखी नहीं है, क्या लैग अभी तक कोई नहीं दिखा मैंने इनेबल। वैसे डिफ़ॉल्ट आपका जो इनेबल ब्लर्स होगा वो इनेबल ही होगा लॉल, तो अभी तक मुझे ऐसा कोई भाई लैग वैग ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं दिखा है। अगर इनेबल ब्लर की हम बात करें, डिफ़ॉल्ट अगेन इनेबल ही होगा। वेक ऑन प्लग ये तो चलो यहाँ पर आपका है, ये भी डिफ़ॉल्ट इनेबल ही था आई मीन। और साउंड में चल लेते हैं, यहाँ पे आपका मीडिया वॉल्यूम वाइब्रेट और आई मीन फ़ोन इंटरेंस रिलेटेड टू वही है। और नीचे आपको अदर साउंड और वाइब्रेशन भी देखने, जो आपका डायल पैड स्क्रीन लॉकिंग जो आपका स्क्रीन अनलॉकिंग साउंड है वही सारी चीज़ें और लॉकिंग साउंड दोनों आपको यहाँ पे हो जाएगी। और स्टोरेज प्राइवेसी लोकेशन सिक्योरिटी में आ जाती हैं, स्क्रीन लॉक फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक ऐप लॉक, और तीनों चीज़ें फुली वर्किंग है इधर। अगेन वही बात, कोई इशू नहीं है आई मीन। और अकाउंट्स एक्सेसिबिलिटी सी डॉट की जो अलग से आपको कस्टमाइजेशन मिलती है, ओपन गुडनेस आई मीन, तो उस पर भी हम आएंगे। डिटेल बिंग गूगल सिस्टम में चल लेते हैं, यहाँ पे आपका सिस्टम मोबाइल सब डेटर नीचे। और ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम डेटर मिल जाती है। जो भी सर आपकी गैशन वेशन सारी चीज़ें हैं वो आपको सी डॉट की सेटिंग्स में देखने को मिल जाएगी। बट आई मीन जो एच डब्ल्यू की इनेबल डिसेबल, मैं उस वाले की बात कर रहा हूँ। और प्लस जो आपको नेविगेशन इन सब की है वो कभी हम एच डब्ल्यू कीज़ यूज़ कर रहे हैं। सो ऑप्शन देखो जो अलग से आपको सी डॉट का कस्टमाइजेशन आई मीन सेक्शन मिलता है। स्टेप आइकन्स, क्लॉक स्टाइल, क्लॉक डेट, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर है, तो सब कुछ आपका इसमें फुली वर्किंग है। अगेन कोई इशू नहीं है। जो आपका वो वाईफाई आइकन है अपने हिसाब से, जो भी वोल्टी का आइकन है इनेबल डिसेबल, यहाँ से आप कर सकते हो। टैप टू स्लीप, ब्राइटनेस कंट्रोल, क्विक पुल डाउन, स्मार्ट पुल डाउन, ये सारी फुली चीज़ें वर्किंग है। क्विक सेटिंग्स में चल लेते हैं। और वही आ गई जो आपका कॉलम्स रोम का आ गया, आई मीन रोज़ का जो ऊपर होता है 3 डॉट में, जो आपका आई मीन स्टेज बार है वो इधर आपको क्विक सेटिंग्स पे देखने को मिल जाता है। किसी रोम्स में वो इधर भी आपको मिलता है। जो आपका स्टेज बार है ना, जो आपकी क्यूएल है आई मीन जो आपका क्यू एस स्टाइल है, वो आपको इधर भी देखने को मिलता है। जो आपके कॉलम्स हो गए, लैंडस्केप इन सबके, चलो कोई नहीं, वो आपको क्विक सेटिंग से मिल गया। और टेंट टाइल हो गया, वाइब्रेट ऑन टच हो गया, टेंट क्यू स्टाइल्स आइकन्स अंडर हो गया। डेटा यूसेज सारी चीज़ें आपको इसमें रिलेटेड टू आपका मिक्स हो गया। बैटरी लोकेशन, बैटरी परसेंटेज, बैटरी कस्टम हेडर अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है उधर से। कस्टमाइजेशन में कोई कमी नहीं, सी ऑर्डर में बार बार हमेशा यही बोलता हूँ कि कस्टमाइजेशन में तो आपको कोई भी कमी नहीं आएगी। लॉक्स में आता है स्ट्रेट बार, लॉक आइकन, बैकग्राउंड ब्लर डिफ़ॉल्ट ही रहने दो भाई उस चीज़ को। तो वेदर, मीडिया कवर आर्ट फिल्टर हो गया, चार्जिंग एनिमेशन हो गया, और बैटरी इन्फो हो गया, टैप टू स्लीप, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन। वैसे फिंगरप्रिंट की मुझे कोई स्पीड ठीक ठाक लगी है, एफिशिएंट काइंडा बोलूँगा, कोई इतना भी स्लो नहीं था, ओके था काइंडा में एक वर्ड यूज़ करते हैं। तो पावर मेन्यू, सिक्योर पावर मेन्यू, क्विक सेटिंग्स, ये भी सारी चीज़ें वर्किंग है। नेविगेशन में आते हैं, अगर आपको इसको इनेबल करना है कर सकते हो। अगर आपको एच डब्ल्यू कीज़ यूज़ करनी है वो अगेन इट्स अप टू यू। सिस्टम कैशन में चल लेते हैं, वो जब तक आपका नहीं आएगा क्योंकि जब तक हम एच डब्ल्यू कीज़ को डिसेबल नहीं करेंगे। बटन्स में आ जाता है ये भाई आपके एच डब्ल्यू कीज़, ब्लैक लाइट अगर भाई आपको नीड है, जो आपके इल्यूमिनेट बटन्स हैं तो वो आप अपने हिसाब से भाई जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हो। पावर मेन्यू, एंड कॉल, लॉन्ग प्रेस, ये तो रिलेटेड टू आपका सारा होम बटन सारी चीज़ें आपको नीचे देखने को मिल जाती हैं। और यूज़र इंटरफेस में चलते हैं, एम्बेड डिस्प्ले, चार्जिंग एनिमेशन हो गया, राउंडेड कॉर्नर्स, जो बहुत लोग पूछते हैं भाई कि ये फीचर है कि नहीं, तो यस ये सेम फीचर आपको शायद एवोल्यूशन एक्स में देखने को मिले। मैं लेटेस्ट वाले बिल्ड की बात कर रहा हूँ, तो यस ऑब्वियसली सीआर में तो चीज़ आपको देखने मिलेगी। जो आपका राउंडेड कॉर्नर्स है, जो भी इसकी वैल्यूज़ है अपने हिसाब से अगर आपको यहाँ पे चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हो। बहुत अच्छा और कंपलसरी फीचर है, एक स्पेसिफिक कस्टमर में होना चाहिए जो आपका राउंडेड कॉर्नर्स का है। उसकी जगह आप बट स्टिल जी मोड भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अल्टरनेटिव्स है यार।
और प्रोविंस स्विच स्टाइल हो गया डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे करना, नेविगेशन स्टाइल, क्विक सेटिंग स्टाइल और स्क्रीन ऑफ एनिमेशन हो गया, सेटिंग्स, डैशबोर्ड आइकन्स, वेदर सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, नॉइज़ नोटिफिकेशन, 4 स्टॉप बटन हो गया और इन कॉल वाइब्रेशन, हेड्सअप, ये सारी चीज़ें इधर आपको इसमें देखने को मिलती है। साउंड पल्स, ठीक है, और पल्स में आपका नेविगेशन पल्स, लॉक स्क्रीन पल्स, एम्बिएंट पल्स, रेंडर मोड, भाई कस्टमाइजेशन तो अगेन इसमें भी आपको अलग ही लेवल की मिलती है। ये तो आप यूज़ कर सकते हो। चार्जिंग साउंड, हाँ ये भी डिफ़ॉल्ट इनेबल ही था। वॉल्यूम स्टेप्स और यहाँ पे आपके वॉल्यूम पैनल हो गया, अगर आपको अपने हिसाब से चेंज करना है, राइट आई मीन जो लेफ्ट पे इनेबल करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट में चल लेते हैं कीबोर्ड, आई मीन क्लिप बोर्ड एक्सेस अलर्ट्स, इसको डिसेबल, ये भी डिसेबल ही था। शो CPU इन्फो, गेम मोड, स्मार्ट चार्जिंग, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, टोस्ट आइकन, पॉकेट, वही सेम ही है। देखो मानता हूँ ऑफिशियल है, बट वही बात है ना, ऑफिशियल एंड ऑफिशियल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बट ये सही है कि डेवलपर ने कम से कम एक बिल्ड तो निकाला है। मैं मानता हूँ वो सेम डेवलपर नहीं है, दूसरी है, बट स्टिल मेन होता है कि अपडेट की बात है। और क्योंकि जो सोर्स है ये बिल्कुल लेटेस्ट सोर्स से सिंक है, तो उसमें भी अगेन कोई इशू आपको नहीं आएगा। जो लेटेस्ट वाली अपडेट है बिल्कुल लेटेस्ट सोर्स से सिंक है, तो इधर कोई आपको इशू नहीं है। और अबाउट सीरियल ये तो चलो आपका कस्टमाइजेशन सेटिंग्स हो गया, इधर भी अगेन कोई इशू नहीं था। अब गाइस हम चल लेते हैं जो अलग से आपको परफॉर्मेंस और बैटरी पे, जो गाइस आपको नॉर्मल जो नॉर्मल आपका एक्टिंग है वो अराउंड इसमें आपको 15 से 16% का है, और डिपेंड ऑन योर यूसेज ऑल्सो। तो मेरा अराउंड भाई इतना ही रहता है, 15 से 16% ही रहता है अगर मैं नॉर्मल एक्टिंग की बात करूँ। और नॉर्मल का जो मेरा SOP था वो अराउंड उसमें मुझे मिला था 6 आवर का, इतना ही आसपास है। उसको दोबारा मैंने चार्ज करा, जो मेरी ऑलमोस्ट शायद थर्ड चार्ज साइकिल है। मैं तो इतने आपको 6-6.5 घंटे का SOP तो मिल जाएगा। मुझे तो भाई 6 घंटे का ही मिलता है। ईवो के साथ भी हाल था, 5 आवर 45 मिनट्स, इससे मुझे 6 आवर 10 मिनट्स इतना ही आसपास था। अब आपको अलग मिले वो इट्स डिपेंड्स ऑन योर यूसेज ऑल्सो, सबकी भाई अपनी अलग अलग यूसेज है, तो उस चीज़ पे भी डिपेंड होता है। कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 6 घंटे मिलेगा तो आपको भी 6 घंटे मिल जाएगा, आपको क्या होता है ऊपर नीचे, वो डिपेंड्स ऑन यूसेज ऑल्सो यार। और एक्चुअली वाइल गेमिंग की बात करूँ तो इसमें एक्चुअली मेरा अराउंड था वाइल गेमिंग 45 to 46% का एक्चुअली था वाइल गेमिंग। कंसिस्टेंटली गेमिंग करते फ्रॉम आपका 20 to 100%, तो मैक्स इसमें आपको 1.5 से 2 घंटे का जो SOT मिल ही जाएगा। मैक्स टाइम की बात करें, मेरा वाइल इसमें गया था 46, प्लेयर अराउंड 41 to 42 था। तो टेम्परेचर मैनेजमेंट ठीक है सीआर का। अब आ जाएगा इस मेन परफॉर्मेंस पे यार देखो सीआर की जो 8 के बिल्ड्स थे ना, वो बहुत अच्छे थे। अगर हम पर्सपेक्टिव निकालो परफॉर्मेंस में, इवन जो सीआर के बिल्ड थे, जैसे आपको एक आपका बिल्ड हो गया 7.5 याद होगा, वो भी परफॉर्मेंस के लिए मुझे बहुत बढ़िया लगता था। बट अब वही इस वाले अपडेट ने उतनी कोई खास मुझे लगी नहीं, जो ये आपका वर्जन 7.8 वाला अपडेट है सीआर का, ठीक है। और लिटिल बिट इसमें मुझे मेजर FPS ड्रॉप भी फेस हुए थे, बट इतना कोई खास परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी, मेरा मतलब कहने का नहीं है। FPS भी मेजर इसलिए ड्रॉप है अराउंड 38, 39, मैक्स इसमें मेरा FPS गए थे सिर्फ 46, इतना ही हवरिंग होगी अराउंड 38, 39, 30, 39 बैट्स। वो जैसी 40 या 46 आएगा, मेजर FPS ड्रॉप होगी, खिसक के वो 37 पे आ जाएगा। तो परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो सीआर के ऑफिशियल प्रीवियस बिल्ड थे, तो इसमें इतना कोई खास नहीं लगा। और टच रिस्पॉन्स बट मुझे ठीक लगी उस वाली बिल्ड में, अगर 7.8 की बात करूँ। बट येस लिटिल बिट लैग तो होगा ही, इन गेम लैग की बात करूँ। और वाइल जो आपका टच जो रिस्पॉन्स होता है कैसा है, इफेक्टिव है, लैगी है, वो सारी चीज़ उस पर डिपेंड होती है। तो मुझे वो लिटिल बिट लैगी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में एवरेज ही बोलूँगा, इतनी कोई खास मुझे लगी नहीं। कंक्लूजन पे आए, अगर भाई देखो डेली के लिए अगर आपको यूज़ करना है, अगर आपको शेयरेड पसंद है, डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। कोई बग नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक इशू मेन था किसका, फ्रीज का, टोटली एक काइंड कह सकते हो फिक्स ही हो जाएगा। मैं पूरा वो नहीं बोलूँगा भाई टोटली फिक्स हो जाएगा, बट बहुत कम हो चुका। तो इसलिए अगर आपको ऐसे डील पर्सपेक्टिव चलना है, आप इसको लेके चल सकते हो। आपके पास और भी अल्टरनेटिव्स है। अभी एवोल्यूशन एक्स का मेरे एक दिन पहले मैंने उसकी रिव्यू दी थी, और आज ही उसका नया अपडेट आ गया 5.9.1 का, और बहुत अच्छा अपडेट है वो एवोल्यूशन एक्स का। रिव्यू उसके पास सीधा ही आपको मिलेगा इसका ही अब अगले दिन। तो अगर आपको भाई यूज़ करना है ये सीआर आप यूज़ कर सकते हो, बट आपके पास और भी अल्टरनेटिव्स है। और इवन आपका चेरिशोस का भी अपडेट आने वाला है, तो वही बात करना, अल्टरनेटिव्स आपके पास और भी अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल गाइस, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।